हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपको बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल स्वास्थ्य एजुकेटर में। तो दोस्तों, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं सतत विकास की विशेषताओं और लक्ष्यों के बारे में। तो दोस्तों, देरी न करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप हम स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो दोस्तों चलिए फिर पॉइंट को पढ़ते हैं। जैसे सतत विकास की जो कुछ प्रमुख विशेषताएँ हैं वो निम्नलिखित रूप से उन्हें सतत विकास की कुछ विशेषताओं को समझा जा सकता है। तो दोस्तों, सतत विकास की जो पहली विशेषता है वह है समावेशिता। इसमें समावेशिता का भी गुण होता है। तो दोस्तों, पढ़ते हैं। सतत विकास वह है जिसमें आर्थिक विकास, मानव विकास तथा पर्यावरणीय विकास का समान महत्व होता है। तो दोस्तों, समावेशिता का मतलब तात्पर्य यही है कि सतत विकास वह जिसमें आर्थिक विकास, मानव विकास और पर्यावरणीय विकास का स्थान जो होता है समान महत्व होता है। यह विकास जो होता है इसलिए भी समावेशी है क्योंकि इसमें वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं को भी समान महत्व दिया जाता है। और प्रौद्योगिकी का विकास, आर्थिक वृद्धि, जनसंख्यात्मक गुणों में वृद्धि, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग, समावेशी परिवर्तन तथा जीवन की गुणवत्ता पर समान ध्यान देना इस तरह के विकास का मुख्य आधार है। तो दोस्तों, आई होप दोस्तों आप समावेशिता को समझ गए होंगे। तो दोस्तों, हमारा जो सतत विकास की नेक्स्ट जो विशेषता है वो है लक्ष्यों और साधनों की परस्पर संबंधता। तो दोस्तों, राष्ट्रीय और विश्व स्तर पर प्रमुख समस्याओं के समाधान में योगदान करना सतत विकास की मुख्य विशेषता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि वर्तमान अगर बताएं इसका तात्पर्य है कि वर्तमान जीवन में प्रत्येक राष्ट्र के विकास संबंधी लक्ष्य बहुत अधिक हो सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार जो उपलब्ध साधनों के संदर्भ में प्राथमिकता के आधार पर महत्वपूर्ण लक्ष्यों का चुनाव करना तथा विभिन्न और विश्व स्तर पर प्रमुख समस्याओं के समाधान में योगदान करना सतत विकास की मुख्य विशेषता है। और विभिन्न साधनों का उपयोग करते समय पर्यावरण के संरक्षण पर ध्यान देना भी लक्ष्य और साधनों की परस्पर संबंधता के लिए आवश्यक होता है। तो दोस्तों, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है साधनों के वितरण और अवसरों की समानता। दोस्तों, इस विशेषता का संबंध जो है आर्थिक और सामाजिक दोनों तरह से है, विकास से है। तो दोस्तों, यह व्यवस्था जो है, यह दशा ऐसी व्यवस्था पे बल देती है जिसके अंतर्गत देश के आर्थिक तथा भौतिक संसाधनों का वितरण न्यायिक रूप से होता है तथा समाज के प्रत्येक वर्ग को अपना विकास करने के समान अवसर प्राप्त हो सकें। इस प्रकार जो है एक समतामूलक सामाजिक जो होता है आर्थिक व्यवस्था का विकास और संरक्षण सतत विकास का आचार है। तो दोस्तों, हमारा नेक्स्ट जो है पॉइंट है नेक्स्ट विवेकशीलता। तो दोस्तों, सतत विकास की एक प्रमुख विशेषता विवेकशीलता भी है। तो दोस्तों, इस विशेषता का जो संबंध है वो है मानव परिस्थिति तथा आर्थिक विकास के बीच संतुलन स्थापित करना है। विवेकशीलता का मतलब ये है। तो दोस्तों, जो ये है कि जिससे समाज के लिए क्या हो उपयोगी साधनों को पुनः प्रभावपूर्ण बनाकर उनका उपयोग किया जा सके। साधनों को पुनर्जीवित करने का तात्पर्य प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों का इस तरह उपयोग करना है जिससे उनके द्वारा पूरी तरह समाप्त हो जाने के समस्या पैदा ना हो सके और भविष्य में उनका नवीनीकरण करते हुए उन्हें जो है पुनः उपयोग में लाया जा सके। इसी दशा को जो है हम एक विवेकशील संतुलन के नाम से संबोधित करते हैं। तो दोस्तों, आपने विवेकशीलता के बारे में जान लिया। तो दोस्तों, हमारा नेक्स्ट विशेषता है पर्यावरण की गुणवत्ता। तो दोस्तों, इसमें पर्यावरण की गुणवत्ता का भी बहुत महत्व सतत विकास में। तो दोस्तों, इसमें यह है कि आज जो है सतत विकास के लिए पर्यावरण की गुणवत्ता एक महत्वपूर्ण अंग है। आज जो है विश्व स्तर पर सभी विचारक इस बारे में एकमत हैं कि सतत विकास के लिए पर्यावरण की गुणवत्ता एक महत्वपूर्ण अंग है। आर्थिक विकास के कारण जो है यदि पर्यावरण मानव शरीर के लिए जो है हानिकारक बनने लगे तो ऐसा विकास मानव जाति के लिए पहले से भी अधिक हानिकारक हो जाता है। वर्तमान के अगर संरक्षण द्वारा ही भावी पीढ़ियों अर्थात आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ उनकी क्षमताओं में वृद्धि की जा सकती है। तो दोस्तों, पर्यावरण की गुणवत्ता से आप आई होप समझ गए होंगे कि पर्यावरण की गुणवत्ता से क्या मतलब है और सतत विकास किस तरह से निश्चित है। तो दोस्तों, अब सुरक्षा है इसकी व्यवस्था है। तो सुरक्षा भी सतत विकास की एक विशेषता है। तो दोस्तों, सतत विकास का जो क्षेत्र है काफ़ी व्यापक होने के बाद भी यह मुख्य रूप से मानव विकास तथा उसकी सुरक्षा से संबंधित है। तो दोस्तों, जैसा कि हमारा पॉइंट है कि सुरक्षा, तो दोस्तों सतत विकास का आपको पता ही चल गया कि क्षेत्र जो है काफ़ी व्यापक है।
तो दोस्तों इस दृष्टिकोण से अगर देखें तो विकास का वह रूप है जिसमें आगे आने वाली पीढ़ियों को एक सुरक्षित भविष्य के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास तथा आजीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध हो सके। यह तभी संभव हो सकता है जब प्राकृतिक पूंजी तथा सामाजिक परिस्थिति के बीच एक आदर्श संतुलन बना हो। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है विशेषता है, नेक्स्ट सतत विकास की विशेषता है आवश्यकताओं तथा संसाधनों में संतुलन। तो दोस्तों आवश्यकताओं और साधनों में संतुलन होना सतत विकास का एक प्रमुख विशेषता है। तो दोस्तों प्रत्येक समाज की आर्थिक, सामाजिक तथा प्राकृतिक पूंजी सीमित होती है। यही पूंजी क्या होती है? वह संसाधन है जिससे विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। तो दोस्तों तो आवश्यकताओं और संसाधनों में संतुलन से दोस्तों क्या तात्पर्य है कि संसाधनों के अनुपात में आवश्यकताओं का निर्धारण करना सतत विकास का एक आवश्यक तत्व है। किसी समाज में जब उपभोक्तावाद की प्रवृत्ति में वृद्धि हो जाने से व्यक्ति अपने संसाधनों में अधिक वस्तुओं अथवा सेवाओं को उपभोग करने लगते हैं तो क्या होता है? तो आवश्यकताओं और संसाधनों का संतुलन बिगड़ जाने से भावी आवश्यकताओं को पूरा करना संभव नहीं रह पाता। तो दोस्तों जब हम सतत विकास की यदि बात करते हैं तो इसके लिए भौतिक पूंजी और सामाजिक पूंजी के अर्थ को समझना आवश्यक हो जाता है। तो दोस्तों भौतिक पूंजी को समझ लेते हैं। भौतिक पूंजी जो है, भौतिक पूंजी का संबंध उत्पादन के नए साधनों के द्वारा आर्थिक वृद्धि को इस तरह प्रोत्साहन देने से जिससे प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो सके तथा प्राकृतिक संसाधनों के समुचित उपयोग तथा अधिक से अधिक लाभ प्राप्त किया जा सके, या भौतिक पूंजी से इसका यह तात्पर्य है। तो दोस्तों आप सामाजिक पूंजी की बात करते हैं तो सामाजिक पूंजी में दोस्तों देख लेते हैं। तो दोस्तों सामाजिक पूंजी में का संबंध जो है किसी समाज में व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों की संरचना के रूप में स्पष्ट होती है और इसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता क्योंकि इसका संबंध व्यक्तियों के ज्ञान और विभिन्न प्रकार की क्षमताओं से होता है। दोस्तों यह अर्थ है सामाजिक पूंजी और भौतिक पूंजी का। तो दोस्तों अब हम सतत विकास के जितनी विशेषताएं थी जैसे कि समावेशिता हो गई, लक्ष्यों और साधनों की परस्पर संबंधितता, साधनों के वितरण तथा अवसरों की समानता, विवेकशीलता, पर्यावरण की गुणवत्ता, सुरक्षा, आवश्यकताओं तथा संसाधनों में संतुलन, और जैसे भौतिक पूंजी और सामाजिक पूंजी। तो दोस्तों आपने इन सभी जानकारी को प्राप्त कर लिया है। तो दोस्तों अब हम आगे तक बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे सतत विकास के लक्ष्य के बारे में। तो दोस्तों सतत विकास का जो प्रमुख लक्ष्य है एकीकृत विकास के लक्ष्य को प्राप्त करना होता है। सतत विकास की प्रकृति जो होती है अंतर्राष्ट्रीय होती है क्योंकि इसका क्षेत्र बहुत व्यापक होता है, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं। तो सतत विकास के प्रमुख लक्ष्य जो है निम्नलिखित है। तो दोस्तों पढ़ते हैं, एक ऐसे विकास को प्रोत्साहन देना जो अपनी प्रकृति से समावेशी तथा एकीकृत हो। नेक्स्ट पॉइंट है आर्थिक वृद्धि, सामाजिक विकास, मानवीय विकास, राजनीतिक संस्थाओं, प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग तथा पर्यावरण के बीच संतुलन स्थापित करके उनके माध्यम से मानवीय विकास में वृद्धि करना, ये सतत विकास का दूसरा लक्ष्य है। तो दोस्तों तीसरे लक्ष्य की दोस्तों बात करें तो एक निर्धारित अवधि के अंदर विकास संबंधी लक्ष्यों को प्राप्त करना तथा प्राकृतिक परिसंपत्तियों के भंडार को इस तरह बनाए रखना जिससे आगे आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। नेक्स्ट दोस्तों लक्ष्य है कि जनसाधारण के जीवन स्तर में इस तरह सुधार करना जिससे प्रत्येक व्यक्ति को स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास और आजीविका के समुचित अवसर प्राप्त होते रहें। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक संसाधनों एवं आर्थिक तंत्र का इस तरह नियमन करना जिससे विभिन्न आर्थिक संस्थाओं एवं संगठनों के बीच जो है एक प्रभावी सहयोग विकसित हो सके। नेक्स्ट पॉइंट है ऐसी नीतियों को लागू करना जिससे देश के अंदर तथा बाहर शांति की प्रक्रिया को प्रोत्साहन मिल सके और इसके लिए जो है विनाशकारी युद्धों तथा उपकरणों के उत्पादन की संभावना को कम से कम करना। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों विभिन्न देशों के बीच आर्थिक असमानताओं को दूर करने के लिए संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण करना तथा निर्धन देशों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि करना। तो दोस्तों इस प्रकार दोस्तों मैंने आपको सतत विकास के लक्ष्यों के बारे में आपको पढ़ा दिया। सतत विकास का लक्ष्य और उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों सतत विकास का यही उद्देश्य है कि गरीबी जो है पूरी तरह से समाप्त की जाए और संसाधनों का ऐसा उपयोग, प्राकृतिक संसाधनों का ऐसा उपयोग किया जाए कि आगे आने वाली पीढ़ियों को ज़्यादा समस्या ना हो। दोस्तों इस तरह से जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे मैंने आपको सतत विकास के लक्ष्य और सतत विकास की विशेषताओं के बारे में आपको जानकारी दी है। तो दोस्तों यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों हमारे चैनल स्वास्थ्य का जगत को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले मिल पाए।
तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।